विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगलमय वर्षावास के निमित्त, वर्षावास के अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम कुछ महीनों से देते आ रहे हैं। आज दिनांक 16 सितंबर 2020 ये धम्म देशना विशेष रूप से मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर है। जिस मूल पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहां संग्रहित है, जो भगवान बुद्ध ने जीवन भर सिखाया, वो कौन सा सद्धम्म है, क्या सिखाया, कैसा सिखाया, कौन से प्रसंग में कैसी कैसी घटना घटित हुई और उस समय बुद्ध ने क्या क्या सिखाया, वो धम्मपद में भी आता है। हर दिन धम्मपद भी हम सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे धम्मपद देते हैं, 11 से 11:15 तक। वो भी ओरिजिनल बुद्ध की वाणी है। और ये जो विशेष धम्म देशना, ये भी त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से कुछ सूत्रों पर हम चर्चा करते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक वो बना रहे और लोग उसे समझकर, जानकर, उस रास्ते पर चलकर अपने मानव जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन को धन्य धन्य करे। आज सुबह के धम्मपद में आया था कि मनुष्य जीवन इस विश्व में मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे तो जीव सत्व अगणित होते हैं, जिन्हें जीव है, लाइफ है, लाइफ एनर्जी जिनके साथ होती है, तो ऐसे तो अगणित होते हैं। जैसे समुद्र में देखा जाए तो आप गिन नहीं पाओगे कि महासागर में कितने प्राणी है, कितने जीव सत्व है, हम गिन नहीं पाएंगे। ये 4 महासागरों में कितने हैं। उसी प्रकार जंगलों, पहाड़ों में, दरियों में, जमीन में, वायु में, हर जगह पर जीव सत्व का निवास है। लेकिन उन सभी में मानव का एक विशेष लोक है, मानव लोक। और इस मानव लोक में जन्म लेना, मनुष्य देह को पाना, ये बड़ी दुर्लभ बात होती है। ये तथागत बुद्ध बताते हैं। और बुद्ध बनना ये भी तो बड़ी दुर्लभ बात। एक तो मानव जन्म पाना दुर्लभ, और मानव जन्म मिलने के बाद सद्धम्म का श्रवण करना, सही धम्म, सही सच्चाई सद्धम्म की सुनने के लिए मिलना, जिसे कहते हैं दुर्लभो सद्धम्म सवनं। ये बड़ी दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात। और दुर्लभो बुद्धानं उपादो, बुद्ध का उत्पन्न होना ये भी बड़ा दुर्लभ होता है। बुद्ध तो जब सुबह की प्रवचन हमारा सुनिए आज का, वहां तो बुद्ध बता रहे थे कि 1000 करोड़ वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक, हजारों करोड़ वर्ष तक बुद्ध बनने के लिए संकल्प लेने के बाद प्रयास करना पड़ता है। बुद्ध कोई छोटी बात नहीं। बुद्ध क्या होते हैं उसको भी जानने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है, वहां जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ये नाम सर्च करिए YouTube में।
वहां बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का हर दिन का, प्रतिदिन का शेड्यूल कैसे रहता था, वो भी वहां पर हमने विशेष रूप से दिया है कि उनका हर दिन की दिनचर्या, बुद्ध की दिनचर्या कैसी होती थी, वो भी वहां देखिए। त्रिपिटक का इतिहास वहां पर देखिए। और इसी प्रकार बुद्ध में कौन से 10 बल होते हैं, उसे भी सुनिए, पढ़िए। और बुद्ध के जो 73 ज्ञान होते हैं, वह कौन से 73 विशेष ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को नाम भी मालूम नहीं। तो बुद्ध का निर्माण होना ही एक अपने आप में बहुत दुर्लभ है। मैं तो सबको धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हम ऋणी मानते हैं परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के, कि जिन्होंने भारत में बुद्ध धम्म के पुनरुत्थान के लिए बहुत महत् प्रयास किया। और आज बुद्ध धम्म की एक दीक्षा देकर, बुद्ध धम्म का कार्यक्रम लेकर उन्होंने बहुत मजबूती दी बुद्ध धम्म को। और इसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग उस रास्ते पर बहुत स्वतंत्रता से, बड़े प्रज्ञा बुद्धि से उस रास्ते पर चल रहे हैं। ये तो सही में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है। और उसी प्रकार योगदान है अनागारिक धम्मपाल जी का भी। तो उनकी चर्चा तो हम कल करेंगे ही। आज हम अंगुत्तर निकाय की एक सूत्र पर प्रकाश डालेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय में एक सूत्र आता है जिसे कहते हैं लोक धम्म सूत्र। लोक धम्म सूत्र, ये अंगुत्तर निकाय में इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है। तो उस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। लोक धम्म, अट्ठी में भी कवे लोक धम्मा लोकं अनुपरिवर्तन्ति लोकोच अट्ठ लोक धम्मो अनुपरिवर्तति। कतम में 8। भगवान बुद्ध कहते कि लोक में, संसार में 8 प्रकार के जो लोक धर्म हैं वो हमेशा परिवर्तित होते रहते, हमेशा आते रहते। वो 8 लोक धर्म का, 8 लोक धर्म का ये चक्र चलते ही रहता है विश्वमंडल में। कौन से 8 लोक धर्म? कतम 8। लाभोच अलाभोच, यशोच अयशोच, निंदाच प्रशंसाच, सुखंच सुखंच दुखंच। इमे को भिक्षवे 8 लोक धम्मा लोकं अनु परिवर्तन्ति लोकच इमे 8 लोक धम्मे अनु परिवर्तन्ति। ये जो 8 प्रकार के लोक धर्म हैं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में ये आते रहते हैं। कोई इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। तो इसे जान लीजिए। और ये जब आपके जीवन में आते हैं तो उस समय प्रसन्नता से, बड़े मुस्कुराते हुए उसका सामना करिए, क्योंकि वो तो आते ही रहते हैं। अब हम विस्तार से थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। असत्तवतो भिक्खवे पृथु जनस्य उपजन्ति लाभोपि अलाभोपि। तो इस जीवन में हम जीते समय जो सामान्य लोग होते हैं, और सभी लोग सामान्य भी, और जो विशेष रास्ते पर चलने वाले, किसी भी धर्म के रास्ते पर चलने वाले, धर्म के रास्ते पर नहीं भी चलने वाले, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 8 प्रकार के लोक धर्म
यानी 8 प्रकार की बातें हमेशा उनकी जीवन में आती है। पहली बात है लाभो, कभी उनका लाभ होता है, उनको फायदा मिलते रहता है, इस वजह से उस वजह से उस वजह से, तो ये कभी उनका लाभ होते रहता है, ये पहली बात। फिर कभी उनका अलाभ भी होते रहता है, यानी नुकसान भी होते रहता है। ऐसा कोई नहीं कि जिस व्यक्ति का कभी नुकसान न हुआ हो, हमेशा जीवन भर जिंदगी भर उसे लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ होता रहा हो, ऐसा व्यक्ति दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा दुनिया में कि जिनका जीवन भर नुकसान ही नुकसान होते रहा हो, कभी लाभ हुआ नहीं ऐसा नहीं, नुकसान ही होता हो ऐसा भी नहीं। नुकसान भी होता है जीवन में, उसे भी वो भी अवस्था आती है, नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है, ये 2 बातें। फिर दूसरी 2 बातें, निंदा भी, उनकी निंदा भी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में काम करे, अच्छे से अच्छे क्षेत्र में भी काम करने वाले व्यक्ति की निंदा होती है। अच्छा काम करे फिर भी निंदा होती है, बुरा काम करे तो निंदा तो होती ही है। लेकिन कोई भी काम करे तो निंदा करने वाले लोग, वो काम को पसंद न करने वाले लोग ये दुनिया में होते ही है, होते ही है। इसीलिए उसको कहते कि निंदा, ये निंदा होती है। और उसी प्रकार उनके जीवन में उनकी प्रशंसा भी होती है, उनके कामों का मूल्यमापन भी होता है, उन्हें गौरव किया जाता है उनका। तो ये भी हर एक व्यक्ति के जीवन में ये दोनों बातें आती रहती है। एक तो निंदा भी आती है और प्रशंसा भी आती ही रहती है। फिर इसी प्रकार जीवन में सुख भी आते रहता है। सुख, कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि जिनके जीवन में कभी सुख के क्षण आए ही नहीं, सुख कभी उसे मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी के जीवन में सुख के दिन आते हैं, सुख के कई क्षण आते हैं, तो ये भी एक सच्चाई है। और हर एक आदमी के जीवन में दुख भी आते रहते हैं, दुख भी आते रहते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिनके जीवन में दुख न आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उसके जीवन में कभी दुख न आया हो। तो दुख भी आता है जीवन में, दुख की अवस्था से भी आदमी को जाना पड़ता है। कई प्रकार के दुख परिवार में आते हैं, व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, हमारे बिजनेस के जीवन में आते हैं। हर जीवन में वो दुख भी आते रहते हैं। और इसी प्रकार जीवन में सुख भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सुख किसी को मिला ही नहीं, ये सुख भी जीवन में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। और इसी प्रकार ये जो लाभ होता है, अलाभ होता है, निंदा होती है, प्रशंसा होती है, सुख आता है, दुख आता है। और ये जो 8 प्रकार की जो बातें हैं, तो इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहता। हर एक व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। और ये 8 बातें जो है, इसका जो मूल सीक्रेट है, ये 8 बातें बदलने वाली है। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भवंग मूल का नो धम्मा
भवंग नेत्तिका भवंग पटिसरना, ये जो बुद्धवाणी, ये जो भी 8 प्रकार की अवस्था में ये जो भी आता है जीवन में, ये नष्ट होने वाला है। ये वो अवस्था बदलने वाली होती है। कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं रहती। हर अवस्था वो बदलने वाली होती है, बदलने वाली होती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग हमने अपने मन को देनी है कि अपने मन को यदि हमने इस प्रकार का तैयार किया कि कोई भी अवस्था आने दो, तो जो ट्रेनिंग लिया हुआ चित्त होता है, वो चित्त हर अवस्था में समता में रहने का प्रयास करता है। और जिसने ट्रेनिंग नहीं ली, वो समझा नहीं इस बात को, तो जब उसका लाभ होता है तो वो बहुत प्रसन्न होकर पूरी तरह वो उसमें लाभ में बहुत ही इलेटेड हो जाता है, बहुत सुख अनुभव करता है, बहुत आनंद अनुभव करता है, और आनंद वो समा नहीं पाता। तो इस प्रकार वो लाभ में बहुत आनंदी होता है। तो बुद्ध कहते कि बहुत आनंद भी ना हो गई, कभी कभी बहुत आनंद के कारण कुछ लोगों को अटैक भी आ जाता है, बहुत हर्ष के कारण भी ऐसी भी केसेस होती है कभी। तो बहुत हर्ष भी होने की बात नहीं, लाभ आया, लाभ भी निकल जाएगा। और कभी नुकसान हुआ तो नुकसान में लोग बहुत व्यथित होते हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान कि क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। लोग बड़े व्याकुल होते हैं नुकसान में। तो बुद्ध कहते नहीं, व्याकुल ना हो गई, नुकसान आया है सह लो। क्यों आया है उसका कारण भी देखो, कारण न भी मिले तो भी हर्जा नहीं, समझ लो कि नुकसान होता ही है, आने ही वाला है हर एक के जीवन में। इस प्रकार का भाव मन में बनाकर चलो तो सुख से, शांति से आप विचरण कर पाओगे। कभी किसी की प्रशंसा होती है तो प्रशंसा में इतने लोग फूले न समाते, बहुत बहुत आनंद व्यक्त करते, बहुत नाचते हैं, गाते हैं, उस प्रशंसा को इतना मतलब सेलिब्रेट करते हैं। करना ही चाहिए जब प्रशंसा है तो, लेकिन उसके साथ साथ सेलिब्रेट करते समय एक मन के भीतर एक बात भी हमेशा याद रखो कि प्रशंसा हो रही, ये भी बदल जाएगी, हमेशा नहीं रहने वाली प्रशंसा, वो भी बदल जाती है, बदल जाती है। और कभी कभी किसी की निंदा भी होती है, बहुत निंदा, जहां वहां से इधर उधर से देखो तो निंदा, कहीं मुंह दिखाने लायक वो व्यक्ति नहीं रहता। कभी इतने लोग कभी निंदा करने लग जाते हैं, कभी बिना वजह से निंदा करते हैं, कभी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और निंदा नालस्ती करने लग जाते हैं लोग। ये अनुभव हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि ये लोक धर्म है। हम जिस लोक में रहते हैं, मानव लोक में, तो मानव लोक में ये बातें लगी हुई है, निंदा और प्रशंसा। तो जब किसी की निंदा होने लगी तो इतना व्याकुल, इतना दुखी होते, इतना बेचैन होते हैं कि कभी कभी जीना मुश्किल, कभी कभी निंदा को न सहते हुए कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि निंदा हो रही, ये भी बदल जाएगी, ये भी बदल जाएगी, ये भी नष्ट होने वाली है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं, हर चीज भवंग मूलिका, वो भवंग भंग होने वाली है, नष्ट होने वाली है। ये बात जो तथागत बुद्ध ने बताई, निंदा भी हुई, होगी होगी, अपने आप थम जाएगी। उसी प्रकार कभी लाभ होता है तो लाभ में बहुत लोग आनंद व्यक्त करते हैं, लाभ भी बदलने वाला है, वो भी बदल जाता है, वो फ्लक्चुएशन होते रहता है, लाभ का भी बदलते रहता है। उसी प्रकार किसी का हानि होती है, बहुत नुकसान, बहुत हानि,
वो भी बदलने वाली है। तो इस प्रकार ये जो 8 प्रकार की जो चीजें हैं ये हमेशा परिवर्तित होती है। जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, लाभ है, अलाभ है, निंदा है, प्रशंसा है। तो इस प्रकार की जो 8 चीजें आती है उसे हमेशा मुस्कुराते हुए, बहुत उसमें नाचे गाए नहीं, बहुत एलिटेड ना होवे, और जब कोई मन के विरुद्ध बात हो गई तो बहुत दुखी भी ना होवे, वो भी बदलने वाला, वो भी बदलने वाला है। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की संज्ञा, इस प्रकार का चिंतन हमेशा मन में अपने बनाए रखना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है कि जिनकी कभी निंदा नहीं हुई हो। अब देखते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी के जीवन की तरफ देखते हैं तो बाबा साहब की प्रशंसा भी बहुत हुई, बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन उनकी निंदा भी हुई। कुछ लोगों ने निंदा करने का भी प्रयास किया। किसी भी व्यक्ति का जीवन देखिए, जो भी बड़े आदमी बनते हैं, हर एक बड़े आदमी के जीवन में या मध्यम वर्ग के आदमी के जीवन में, किसी भी स्तर का आदमी हो, तो ये चीजें जीवन में आती ही रहती है, आती ही रहती है। यही जानकर समझकर जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है उसे समझता है कि ये अनित्य है, बदलने वाली है, परिवर्तित होने वाली है, ये अनात्म है, मेरी नहीं, ये हमेशा बनी नहीं रहने वाली है, ये सुख दुख के पल जीवन में आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो जब भी वो अवस्था जीवन में उत्पन्न होती है तो उसका सामना करो, समता में रहकर। बहुत कठिन अवस्था में दुख भी ना होवे और बड़ी सुखद अवस्था में बहुत प्रसन्न भी ना होवे। ये भी अवस्था बदलने वाली होती है, बदलने वाली होती है। इस प्रकार ये 8 लोक धम्म से कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री पुरुष इससे बच नहीं सकता है। बुद्ध, अब बुद्ध तो सुप्रीम बुद्ध हुए, लेकिन बुद्ध की भी बहुत प्रशंसा हुई, बहुत प्रशंसा हुई, और बुद्ध की भी बहुत निंदा भी हुई, बहुत निंदा हुई, निंदा भी की लोगों ने, लेकिन वो भी बदल गई, वो भी खत्म हो गई। प्रशंसा भी की, प्रशंसा भी रही, वो भी कभी खत्म होती है। लेकिन जो सद्धम्म का जो चक्र है, ये 8 लोक धम्म का, ये वास्तविकता का, वो हर एक के जीवन में चलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, होते रहता है। इस बातों से कोई बचा नहीं, कोई भी दुनिया का बड़ा व्यक्ति बचा नहीं। किसी भी व्यक्ति के जीवन की तरफ देखो, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं बचा। हर प्रसंग का सामना, सुख का, दुख का, निंदा का, प्रशंसा का, लाभ का, अलाभ का, यश का, वैभव का, यश का, अयश का, अपयश का, ये सामना करना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में भी, जिन्होंने बहुत बहुत सराहनीय कार्य महाराष्ट्र में किया, आज वो सबके आदर्श है, सबके वंदनीय है कि जिन्होंने महाराष्ट्र में जो उस समय अन्य लोगों से लड़कर जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो काम किया, भारत के इस गौरव को बनाने के लिए जो काम किया, वो बड़ा अद्वितीय काम किया, बहुत प्रशंसनीय काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन उनके जीवन में भी ये 8 बातें आई है। शाहू महाराज ने जो काम किया, छत्रपति शाहू महाराज ने, उनके भी जीवन में ये 8 बातें आती रही है।
उनकी प्रशंसा हुई, निंदा हुई, उनका बहुत सम्मान हुआ, अपमान भी हुआ, और बड़ा सुख के क्षण उनके जीवन में मिले, दुख के क्षण भी उनके जीवन में आए, हर एक के जीवन में। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन लीजिए, उनके जीवन में ये 8 बातों का सामना उनको करना पड़ा। और किसी भी व्यक्ति का, अपने किसी दोस्त मित्र के जीवन की तरफ देखिए, स्वयं अपने जीवन की तरफ देखिए, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 8 बातों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि ये लोक धर्म इसीलिए माना जाता है इसे, चाहे वो धर्म को मानने वाला हो, उसके भी जीवन में उसे इस प्रसंगों से गुजरना पड़ेगा। और धर्म को नहीं मानने वाला हो, मैं नहीं मानता धर्म को, तो भी ये जो वास्तविकता है जीवन की, उससे वो भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। चाहे कोई भी देश का हो, कितने भी प्रगत देश का हो या अनडेवलप्ड कंट्री का हो, कहीं का भी हो, ये जो 8 बातें हैं, तो तथागत बुद्ध ने 2600 साल पहले इन्हें बड़ी प्रज्ञा दृष्टि से खोज कर, जानकर, समझकर लोगों को समता में रहने के लिए, अपने मन को व्याकुल, दुखी, बेचैन, अशांत ना करो, हर अवस्था में समता में रहकर अपने मन की वो शांति, मन का आनंद हमेशा बनाए रखो। हर अवस्था में समता में रहते चलो तो जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। जीवन में आनंद आने लगेगा। कोई दुखी होने की, बेचैन होने की जरूरत नहीं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि सितार के तार को यदि हम बहुत ढीला छोड़ते हैं तो भी संगीत नहीं आने वाला, अच्छा संगीत नहीं आता। और सितार के तार को बड़ा टाइट कर लेते हैं तो भी संगीत नहीं आता। तो संगीत जीवन में आने के लिए मध्यम अवस्था में अपने चित्त को रखना, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है तथागत बुद्ध ने दिया। मध्यम अवस्था में चित्त को रखो तो जीवन में संगीत आने लगेगा, जीवन सफल होगा। इसी प्रकार ये 8 लोक धर्म, चढ़ाव उतार, ये आएंगे ही। अब देखिए ना, सागर की तरफ देखिए, महासागर में हमेशा लाटें जो है पानी की आते ही रहती है। ऊपर आती है लाट, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। ये जो डेमोग्राम जो है चलते ही रहता है ना। दैट इज द लॉ, ये निसर्ग की नियमता है। ये ऐसा नहीं होगा कभी कि पानी में ये लाटे आए ही नहीं समुद्र के जल में, ऐसा कभी होगा क्या? तो समुद्र का जल कभी बड़ी बड़ी लाठी उछालता है और कभी शांत भी हो जाता है, कभी शांत भी हो जाता है, कभी बड़ी बड़ी तूफानी लाठी भी निर्माण करता है। यही है जीवन की वास्तविकता है, जीवन की सत्यता है। जो होने ही वाला है होते ही रहता है। इसीलिए तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि प्रज्ञावान व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने हर अवस्था में ये लोक धम्म का स्मरण करके कि लोक धम्म है, इससे मुझे गुजरना पड़ेगा, मेरे लड़के बच्चों को गुजरना पड़ेगा, मेरे भाई बहन को गुजरना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। ये भाव मन में रखकर व्यक्ति मुस्कुराते हुए जीवन में जीते चले। कभी बीमारी आती है वो भी निकल जाती है, वो भी चली जाती है। हर एक जीवन की अवस्था बदलने वाली है, परिवर्तन होते ही रहता है। सांस पे परिवर्तन होता है, शरीर के संवेदनाओं में परिवर्तन होता है। वो नियम है, द लॉ। इसे जानकर जब हम जीते हैं तो सुख शांति के
भागी बन जाते हैं। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायु से मिले और सुखी शांत मंगल में आपकी जीवन यात्रा चलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्भ की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।